साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और हम आज फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है ये आरसीएम बिजनेस को समर्पित है और आप सभी मेरे आरसीएम परिवार के सदस्य हैं। आरसीएम को मैंने अपना परिवार माना है और आप सभी इस आरसीएम परिवार के सदस्य हैं और आप सभी की मदद के लिए लगातार हम लोग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहते होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं साथियों, आरसीएम बिजनेस क्यों करना जरूरी है। क्या ऐसे कारण हैं कि आरसीएम बिजनेस को हमें करना चाहिए। साथियों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम पर नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी जो है वो और ज्यादा पैर पसारे जा रही है। अपने बेरोजगारी बहुत बुरे तरीके से पैर पसार रही है, नौकरियां नहीं है। और अभी जैसे ही हमने देखा कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, कोरोना काल में अनेकों लोगों की नौकरियां चली गई, सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग नौकरी पेशा आदमी थे, जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति थे, उनकी नौकरियां चली गई। नए लोगों को तो नौकरी मिलना बहुत बहुत दूर की बात है। जो लोग पहले से ही नौकरियां कर रहे थे उनकी भी नौकरी छूट गई है। आप देखिए, आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि टीचर्स थे। महिलाएं बहुत सी ऐसी थी जो टीचिंग पर डिपेंडेंट थी, टीचिंग पर निर्भर थी। अभी स्कूल्स वगैरह सब बंद होने की वजह से उनकी वो नौकरी चली गई है। और अगर जो टीचर स्कूल में अगर जाते भी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं, या फिर अगर वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है साथियों, किसी को 40% सैलरी मिलती है, किसी को 50% मिलती है, किसी को 60% मिलती है। बहुत कम ही केसेस हैं जहां पर पूरी की पूरी सैलरी दी जा रही है। तो साथियों, नौकरियां चली गई हैं। अभी नौकरियां भी देखिए दो तरीके की होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, एक प्राइवेट जॉब होती है। एक सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी को तो साथियों भूल ही जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरियां भी बहुत कम है, वैकेंसीज भी बहुत कम निकल रही हैं। अगर पहले के कंपैरिजन में हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। और प्राइवेट नौकरी की अभी हमने साथियों लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में हमने देख ही लिया कि जो लोग नौकरी पेशा थे, सिर्फ नौकरी पर निर्भर थे, उन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनका रोजगार चला गया है, उनके पास कुछ काम नहीं है अभी करने के लिए। और साथियों, इसीलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। दूसरा कारण क्या है आरसीएम बिजनेस को करने का साथियों, अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछली को खा जाती हैं। बड़ी मछलियों का यहाँ क्या मतलब है मेरा कहने का, बड़ी मछलियों का मतलब है कि जो बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो छोटे मोटे नए बिजनेसमैन को काम नहीं करने देते, खा जाती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं। यानी कि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग पुराने बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने पैर मार्केट में जमाए हुए हैं, वो नए बिजनेसमैन को टिकने नहीं देते। इसीलिए भी हमें आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। दूसरा कारण, एक और कारण क्या है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसमें आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस जो है ये बिना पैसा इन्वेस्ट किए आपको लाखों कमाने का एक मौका देता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर एक रिस्क है। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। एक और कारण क्या है साथियों, अगर मैं मेरी जनरेशन के लोगों की बात करूं, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जो मेरी ही जनरेशन के हैं, तो आप एक चीज नोट कीजिए कि आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद, इतना पढ़ने के बाद क्या आप खेती करेंगे। साथियों, मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मान रही हूँ। खेती भी एक बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं ये नहीं कह रही कि खेती एक छोटा काम है। मैं जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को मैं रिगार्ड करती हूँ। लेकिन साथियों, इतना ज्यादा पढ़ने के बाद खेती नहीं की जा सकती। आपके पास अगर बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि या तो अच्छी जॉब मिल जाए या कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, खेती ना करनी पड़े। तो साथियों, इसलिए भी आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। आज के टाइम पे नौकरियां नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे हैं, आपके लिए नौकरी नहीं है।
आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसा ना हो बिजनेस करने के लिए। तो साथियों, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आरसीएम बिजनेस। इसीलिए आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर आपने सिर्फ 5 साल, सिर्फ और सिर्फ 5 साल आरसीएम बिजनेस में पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आरसीएम बिजनेस को सीख कर अगर आपने 5 साल आरसीएम बिजनेस में लगा लिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई चैलेंज नहीं आएगा आपके सामने। पैसे को लेके आपके पास कोई चैलेंज नहीं आएगा। पैसा आपके पास इतना होगा, आप 1 महीने तक कहीं भी घूमने चले जाइए अपने परिवार के साथ, आपको पैसे की तरफ से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो चीज पसंद आएगी, जिस चीज पर आप हाथ रखेंगे वो चीज आपकी होगी। इतनी ताकत आपके पास हो जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल आरसीएम बिजनेस को बड़े अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं और सीखते सीखते धीरे धीरे करके अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो 5 साल के बाद आप एक राजा जैसी जिंदगी जी सकते हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ गई इस बात से। 5 साल पर ही वो है, 5 साल पर ही है, और वो मुझे स्टोरी याद आ गई है। एक बार की बात है, एक राजा होता है, एक राज्य का वो राजा होता है, और उस राज्य में एक रूल होता है कि जिसको भी राजा बनाया जाएगा वो सिर्फ 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है। और उस 5 साल खत्म होने के बाद, जैसे ही उसके वो 5 साल खत्म होते हैं, तो उसके बाद उसको दूर किसी जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और उस जंगल में बहुत बड़े बड़े, बहुत भयानक जानवर होते हैं, और वो उस व्यक्ति को खा जाते हैं। तो एक व्यक्ति को जब राजा बनाया गया, तो उस व्यक्ति ने उस राज्य के लोगों की खूब सेवा की। जिन भी लोगों के पास खाने का जो प्रबंध नहीं था, उनको खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई। जिनके पास घर नहीं था, उनको घर उपलब्ध कराया। जितनी भी जिनकी प्रॉब्लम्स थी, राज्य के सभी लोगों की प्रॉब्लम्स का उसने सोल्यूशन किया। और जब 5 साल खत्म हुए उसके, और जब उस राजा को नाव में बिठाकर दूर जंगलों में छोड़ के आने का एक डिसीजन लिया गया, तो सभी लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये राजा बहुत अच्छा था, इसने लोगों की बहुत सेवा की, इस राजा को दूर जंगलों में नहीं छोड़ के आना चाहिए। लेकिन फिर राजा ने बोला कि नहीं, रूल तो रूल है और रूल सभी के लिए एक जैसा है, तो मुझे जंगलों में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब उसको नाव में बिठाया गया, तो नाविक भी बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है कि नहीं राजन, नहीं, आप मत जाइए, आप बहुत अच्छे हैं, आपने सभी की बहुत सेवा की है, आपको इस तरीके का, ये आपके साथ ऐसा सुलूक जो किया जा रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजा ने फिर उसको समझाया कि नाविक जी, ये तो रूल है, और रूल तो सभी के लिए एक जैसा ही होता है। तो जैसे ही वो नाविक उनको बिठाकर वहां पर पहुंचा जंगल के किनारे पर, जब उसने नाव को लगाया और उसके बाद उसने देखा कि अरे, यहाँ तो एक आलीशान महल बना हुआ है, ये कैसे हो गया? यहाँ तो एक भयानक जंगल था, यहाँ ये आलीशान महल कैसे बन गया? तो राजा ने, जब वहां राजा पहुंचा, राजा ने बैठकर अपना सिंहासन ग्रहण किया। और उस टाइम पर नाविक ने राजा से पूछा कि राजन, ये कैसे हुआ? यहाँ पर तो एक बहुत ही घना जंगल था, ये जंगल, इसकी जगह पर ये खूबसूरत आलीशान महल कैसे बन गया? तो राजा ने उसको बताया कि जब मैं उस टाइम 5 साल के लिए गद्दी पर था, तो मैंने वहां पर लोगों की बहुत सेवा की। इसके साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा करके पहले मैंने ये जंगल साफ कराया, जो यहाँ पर भयानक जानवर थे उनको मैंने दूर भेजा, और धीरे धीरे करके मैंने ये आलीशान बंगला, आलीशान महल यहाँ पर खड़ा कर दिया। उस राज्य में तो मैं सिर्फ 5 साल के लिए राजा था, यहाँ पे मैं अब पूरी उम्र के लिए राजा बनकर बैठ सकता हूँ, यहाँ पे मैं पूरी उम्र के लिए राजा बनकर रह सकता हूँ। तो साथियों, इसी तरीके से जैसे ही आप कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो 5 साल अगर आप सिर्फ आरसीएम को दे देते हैं, सिर्फ 5 साल ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर ये 5 साल आप आरसीएम में थोड़ा करके काम करते रहेंगे, तो 5 सालों के बाद आप भी राजा की तरह रह सकते हैं। मैं मानती हूं कि आज आपके पास हो सकता है टाइम ना हो, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन अगर उन दिक्कतों का सोल्यूशन आपने ढूंढ लिया, अगर उन दिक्कतों के अंदर से आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया, अगर नेगेटिव चीजों में से आपने कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ ली, और धीरे धीरे करके अगर आपने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दिया, तो इन 5 सालों के बाद आप भी राजा बनकर रह सकते हैं। आपके पास हर एक
दुनिया की हर एक ताकत आपके पास होगी। आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। पैसे की तरफ से आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, टाइम की तरफ से आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। जिस भी चीज पर आप हाथ रखेंगे आपके अंदर उतनी ताकत होगी कि उस चीज को आप खरीद सकें। जिस भी कपड़े पर आप हाथ रखेंगे उतनी ताकत होगी आपके अंदर कि आप उस चीज को खरीद सकें। आपके पास इतना टाइम होगा। अभी आप देखिए साथियों, आपको अगर 1 महीने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना हो तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप 1 महीने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाइए, आपका पैसा आना बंद नहीं होगा। अगर भगवान ना करे, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, क्योंकि साथियों देखिए दुर्घटना हर एक के साथ लगी हुई है। ये हमारा जो शरीर है, अच्छा बुरा, दिन रात, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पर होता है। यहाँ इसके साथ दुर्घटना भी लगी हुई है, इसके साथ मृत्यु भी लगी हुई है। अगर भगवान ना करे गलती से आपको कुछ हो जाए तो साथियों क्या होगा आपके परिवार का, क्या होगा आपके बच्चों का? किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे आप अपने बच्चों को? आप जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। जो भी आज आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिव इनकम है। आप कहीं पे भी 20, 30, 50 हजार, 1 लाख की भी अगर आप नौकरी करते हैं ना, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो वो 1 लाख रुपए आपके साथ ही चला गया। क्या होगा आपके परिवार का? साथियों यही बात हमें समझ में आई थी, यही बात समझ में आई। एक्टिव और पैसिव इनकम ही समझ में आई थी। एक्टिव इनकम वो है जब जब आप एक्टिव हैं तब तब आपके घर पैसा आएगा। अगर भगवान ना करे गलती से भी कुछ हो गया तो क्या होगा आपके परिवार का? कुछ एक तो ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिससे, देखिए साथियों, इमोशनल लॉस जो है उसकी तो कभी भरपाई की नहीं जा सकती, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है उसकी भरपाई की जा सकती है। आपके पास कोई ऐसी पैसिव इनकम का एक सोर्स आपके पास होना चाहिए। तो साथियों यही बात समझ में आई थी हमें भी, एक्टिव और पैसिव इनकम। अगर ये 5 साल आपने आरसीएम बिजनेस में लगा दिए तो यहाँ आपको पैसे की तरफ से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स जनरेट हो जाता है यहाँ पर आपके लिए। आपको कभी भी, आपके परिवार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों हमने देखा है 50-60 साल की उम्र का अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो इसीलिए रोते हैं कि एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है, 65-70 साल के माँ बाप हैं कि कमाने वाला चला गया। और कैसी कंडीशन हो जाती है उस महिला की जो आपके पीछे अपना पूरा परिवार छोड़कर आई, जिसने अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके साथ आई। छोटे छोटे बच्चे, साथियों आपके छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर सो रहे हैं, बड़े बड़े सपने लेकर कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं जज बनूंगा। उन छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने 1 मिनट में चूर हो जाते हैं। तो साथियों क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी कोई ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए कि अगर आप काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा हो, तब भी आपके परिवार के पास पैसा हो? ऐसा ही एक इनकम का सोर्स आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। साथियों मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरे पापा जी ने, मेरे फादर ने जब आरसीएम बिजनेस के बारे में सुना, जब उन्हें प्लान बताया गया तो उन्होंने बोला कि सर क्या बात करते हो ये हल्दी नमक मिर्ची की, हम 60-70 हजार रुपये महीने के कमाते हैं। मेरे पापा ने बोला कि मैं 60-70 हजार रुपये महीने के कमाता हूँ, ये क्या होगा आरसीएम की हल्दी नमक मिर्च खाने से, क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप 60-70 हजार रुपये महीने के कमाते हैं। 1 मिनट के लिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानना। और वही बात मैं भी आपको कह रही हूँ कि उन्होंने पूछा कि सर बताइए आपकी उम्र कितनी है, तो मेरे पापा जी ने बोला 45 साल। उन्होंने बोला 5 साल बाद आप 50 साल के हो जाओगे। जी हाँ ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएंगे। अगर आप यही सामान किसी नजदीक की किसी लाला की दुकान से लेकर खाते हैं तब भी आप 50 साल के होंगे, अगर आप आरसीएम की दुकान से लेकर खाते हैं तब भी आप 50 साल के होंगे। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा मान लीजिए आज आपकी इनकम 5,000 रुपये है, किसी भी सोर्स से आप कुछ भी काम करते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 5,000 रुपये है। 5 साल बाद ये इनकम 20,000 हो जाएगी। 5 साल के बाद ये जो इनकम है ये 20,000 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगी। अगर आप ये सामान राशन जो है ये आरसीएम से खाएंगे तो भी हो जाएगी,
और अगर आरसीएम से नहीं खाएंगे, किसी दूसरी दुकान से लेके खाएंगे तब भी हो जाएगी। बोला ठीक है। उन्होंने कहा कि एक बात बोलता हूं, आप बुरा मत मानिएगा, अगर 5 साल के बाद अगर ये 50 साल का व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो क्या ये 20,000 रुपए की जो इनकम है ये घर पे आएगी? तो उन्होंने बोला नहीं आएगी। तो क्या कर लिया आपने अपनी पत्नी के लिए, वो पत्नी जो आपके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ के आई है, अपने भाई बहन छोड़ के आई, अपने माता पिता को छोड़ के आई, क्या कर लिया आपने उस पत्नी के लिए? अपने उन छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या कर लिया आपने, जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर सो रहे हैं? उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे उठना, अपनी घड़ी में अलार्म भरना, 2 बजे उठना और अपने फैमिली फोटो को देखना और 1 मिनट के लिए सोचना कि आपकी फोटो के ऊपर हार टंग गया है, आप इस दुनिया से चले गए हैं, तो क्या होगा आपकी उस पत्नी का? हमने ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी देखी है साथियों कि काम नहीं होता उनके पास करने के लिए, लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, इस तरह का काम करना पड़ता है, खेतों में जाकर काम करना पड़ता है। अगर पढ़ी लिखी भी है तो भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो साथियों यही बात समझ में आई थी हमें भी कि क्यों आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है, क्यों ये एक्टिव और पैसिव इनकम। यही उन्होंने बोला कि यही काम अगर आप आरसीएम में करते हैं 5 साल के लिए, अगर आप इसको सीखते हैं, सीखते सीखते धीरे धीरे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो इतनी हो जाएगी कि आपको, अगर आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो आपकी यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होगा, आपकी इनकम यहाँ से आनी बंद नहीं होगी, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। और जैसे ही आप इस दुनिया से जाते हैं वो पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद वो पैसा बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा और ये प्लस 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 होता चला जाता है। तो साथियों क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी कुछ ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए? जिस तरह से एक एग्जाम्पल मेरे को याद आया, जिस तरह से हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी के 4 टायर होते हैं, इसके साथ ही एक टायर अलग से हम रखते हैं स्टेपनी के रूप में। वो क्यों रखते हैं कि अगर कोई एक टायर पंचर हो जाता है तो फटाफट से स्टेपनी निकाली और टायर चेंज कर दिया और चलो जी। क्या आपकी इस जिंदगी की कोई स्टेपनी है आपके पास? अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो है कोई ऐसा इनकम का सोर्स दूसरा जो आपके परिवार की, आपके बच्चों की रक्षा कर सके? तो साथियों इसीलिए आरसीएम बिजनेस करना जरूरी है। तो साथियों आज की इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।